हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू learner.com। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। अगर आप सुजुकी फ्रॉन्क्स या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग आपको इस गाड़ी के केबिन में दिए गए सभी ऑपरेटिंग स्विचेस के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये पूरा एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है 9 इंच का। तो जानते हैं क्या कुछ स्विचेस इसमें आपको मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पर म्यूट का बटन दिया गया है। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं, प्लस एंड माइनस। उसके अलावा होम स्क्रीन पर जाने का बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन आप यहाँ से फ़ोन पिक कर सकते हैं जब आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड हो। यहाँ से आप मीडिया जो सोर्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट करने का बटन है और यहाँ पर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को पावर ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट को ऑन करने या ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। ये रहेंगे यहाँ पर एसी वेंट्स, जिसके ऊपर यहाँ पर सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलती है। नीचे अगर बात करें तो इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक एसी दिया गया है। तो ऑटोमेटिक एसी में आप जान लेते हैं क्या क्या स्विचेस होते हैं। ऑटोमेटिक एसी में सबसे पहले यहाँ पर फ़ैन कंट्रोल दिया गया है, जिसमें ब्लोअर स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से एयर सर्कुलेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड या आउटसाइड एयर। एसी को टर्न ऑन या ऑफ करने का स्विच यहाँ पर दिया गया है। पूरी एसी यूनिट और ब्लोअर को ऑफ करने के लिए इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ऑटो एसी को प्रयोग करने के लिए आपको ऑटो बटन को प्रेस करना है। इस गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डिफॉगर दिए गए हैं, उनको ऑपरेट करने के स्विचेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ ही एयर पोजीशन को सेलेक्ट करने के लिए आप इस बटन को बार बार प्रेस कर एयर की पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दो पोर्ट दिए गए हैं 12 वोल्ट सॉकेट। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पर यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप पेन ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं कोई भी ऑडियो या वीडियो सॉन्ग्स प्ले करने के लिए अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में। नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वायरलेस चार्जर, जो इस गाड़ी में इनबिल्ट आता है। यह गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो ये सब था सेंटर कंसोल में। अब आइए बढ़ते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। तो स्टीयरिंग व्हील में सबसे पहले बात करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस कर। तो मोड में आप AM, FM, USB यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसी बटन से प्लस एंड माइनस कर आप वॉल्यूम को प्लस या माइनस कर सकते हैं। साथ ही ट्रैक सेलेक्ट करने के लिए या फिर रेडियो जो स्टेशंस हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आप इन बटन्स का प्रयोग कर सकते हैं। म्यूट करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। साथ ही नीचे यहाँ पर 3 स्विचेस दिए गए हैं। जब आपकी ब्लूटूथ से गाड़ी जब कनेक्टेड होगी उस समय पर आप यहाँ से कॉल पिक कर सकते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही वॉइस असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर भी बटन दिया गया था, उसे ऑपरेट करने के लिए अगेन यहाँ पर स्विच दिया गया है। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। क्रूज कंट्रोल आप इन स्विचेस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो था स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील में ही आपको साथ में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पैडल शिफ्टर्स, जिससे कि आप गाड़ी के जो ट्रांसमिशन को ऑपरेट कर सकते हैं। गियर्स को प्लस या माइनस यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से वाइपर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये गाड़ी रियर वाइपर के साथ आती है, तो उसे आप यहाँ से इंटरमिटेंट स्पीड या फिर टर्न ऑन कर सकते हैं। साथ ही जो फ्रंट वाइपर है उसकी जो स्पीड है उसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि जब इंटरमिटेंट मोड में आप चलाएंगे तो कितना फास्ट या कितने गैप के बाद ऑपरेट हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन इसे पुल करने पर आपको सामने वाटर स्प्लैश होगा आपके विंड स्क्रीन के ऊपर। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिलता है हेडलैम्प को ऑपरेट करने का स्विच। तो ये गाड़ी ऑटो हेडलैम्प के साथ आती है, तो आप इसे ऑटो पर रख सकते हैं। उसके अलावा पार्किंग लाइट्स व हेडलैम्प को ऑन करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। साथ ही इंडिकेटर के लिए भी आप इसे इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। सामने आपको देखने को मिलता है जो ऑप्टिट्रॉन मीटर्स हैं इस गाड़ी में, जिसमें आपको RPM मीटर, साथ ही स्पीडोमीटर यहाँ पर दिया गया है, और बीच में 4.2 इंच का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है। इन्हें ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो स्विच दिया गया है इसे पुश कर आप ट्रिप मीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर।
और वहीं राइट हैंड साइड में आप इसे स्विच प्रेस कर कर आप MID के कंट्रोल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो सब रिलेटेड था आपके स्टीयरिंग व्हील के पास। उसके बाद बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे स्विचेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा हेड अप डिस्प्ले के ये कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होता है हेड अप डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। उसके अलावा बाकी सभी सेटिंग्स को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा को ऑपरेट करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है और बार बार इसी बटन को प्रेस कर कर आप मोड को चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर दिया गया है, जिससे आप गाड़ी में वेट के अकॉर्डिंगली हेडलैम्प को लेवल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर VSC को टर्न ऑफ करने का बटन दिया गया है और ये गाड़ी आइडल स्टॉप फीचर के साथ भी आती है, तो उस भी ऑफ करने के लिए, उस फंक्शन को ऑफ करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है। नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से आप हुड को ओपन कर सकते हैं। साथ ही फ्यूल टैंक के लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको स्विचेस दिए गए हैं। राइट हैंड साइड में डोर ट्रिम्स पर आप देख सकते हैं चारों पावर विंडो के साथ आती है। ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। साथ ही आप यहाँ से लॉक्स और डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। विंडोज़ जो पावर विंडोज़ हैं उन्हें भी यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। साइड ORVMs को आप इसके थ्रू फोल्ड कर सकते हैं और अनफोल्ड कर सकते हैं। साथ ही उसकी पोजीशनिंग को सेट करने के लिए आप लेफ्ट या राइट सेलेक्ट कर कर हेडलैम्प जो ORVMs है उसके मिरर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको ऑटो IRVM मिलता है, तो इस बटन के थ्रू आप उस सेंसर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रूम लैंप दिए गए हैं, जिन्हें आप प्रेस कर कर इस प्रकार दोनों रूम लैंप्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये थे सभी कंट्रोल्स इस गाड़ी के। इस रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।